हमको बहुत प्रसन्नता है। 1 साल पहले हमने इसी ग्राउंड में वचन दिया था कि हम कथा करने आएंगे। अब वो वचन हमने निभाया। पिछली बार जब हम आए थे तो बहुत लेट हो गए थे, जाम में फंस गए थे और आप लोग शाम से लेकर रात तक बैठे रहे। फिर 10 बज गए और यहां तो 10 और बस। तो हमको बहुत कष्ट हुआ था। तब हमने वचन दिया था कि इसी ग्राउंड में कथा करेंगे। पर आज जब आए तो पता लगा कि यहां कुछ पास का मामला है। तो हमने काका जी को कहा सब पास ही हैं, फेल है कौन। तो आज उसको छोड़ो, कल की सुनो। कल जो पहले आएगा सोई पहले जगह पाएगा। क्योंकि हम अब किससे बुराई ले लें, कौन हमारा, सब हमारे अपने पगला है। तो हमने काका को कहा काका तुम तो 3 दिन बाद हमें विदा कर दे हो। हमारे चेला भर भर के गाली बकेंगे कि गुरुजी अपने वीवीआईपी चेलों को बुलाए रहे हैं पास दिलवा कर, हम लोगों को नहीं बुलाए। इसलिए भैया आज के लाने क्षमा करो, कल जो पहले आवे सोई पावे। फुल भर जाएगा सो कह देंगे टाटा बाय बाय। हाँ, ये ठीक उपाय है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे खानदान को लेके आओ। जितने हैं इतने ही बस, बहुत। क्योंकि पूरा ग्राउंड भर गया, पुलिस प्रशासन बहुत परेशान होती हमारे कारण। तो आप कृपा करके उनकी मदद करना थोड़ी। आज बहुत प्रसन्नता है। जैन परंपरा के आचार्य हमारे भ्राता जो समूचे विश्व में शांति की स्थापना का संकल्प लेकर के चल रहे हैं, पूज्य आचार्य लौकेश मुनि जी महाराज जी का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। आपके उद्बोधन हम सब बाद में आशीर्वचन भी सुनेंगे। अद्भुत बोलते हैं, बहुत बहुत प्रेम है, दास के प्रति बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है महाराज जी की। और आगामी समय में विश्व शांति के लिए अहिंसा परमो धर्म की पद्धति के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करने के लिए आप दिल्ली की भूमि पर एक भव्य दिव्य मठ की स्थापना कर रहे हैं। उसके लिए हम अग्रिम शुभकामनाएं पूज्य महाराज जी को दे रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री राजू भाई और उनकी धर्मपत्नी सरोज। कहां गाओ चेला, कथा सुनने वालों ही गायब, मुख्य यजमान गायब हुई है भैया, दक्षिणा को चुका है। तो राजू भाई सरोज इस कथा के मुख्य यजमान, प्रमुख रूप से हमारे प्रिय शिष्यों में एक काका, और काका तो काका ही है। तो इनकी पूरी मंडली, राजू भाई की पूरी टीम, सब लोग मिलकर के इस 3 दिवसीय कथा का आयोजन करवा रहे हैं। पूरे बागेश्वर परिवार को, संपूर्ण मुंबई वासियों को हम खूब खूब शुभकामना दे रहे हैं। दूसरा, हमारी बुंदेलखंड धरती के एक बहुत अच्छे सरस्वती के कृपा भाज्य श्री शरद भाई, जो गायन शैली में अभूतपूर्व हैं, और ढोलक का तो कमाल आपने देखा ही है। अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत हैं। इनके ऊपर तो बहुत कृपा है भगवान की। बहन इसी का और पूरा मंडल, संपूर्ण समाज विराजमान, भूदेव आचार्य हमारे त्रिपाठी जी, सब लोग विराजमान, आप लोग विराजमान। आप सबके हृदय में जो राम जी बैठे हैं, हम आप सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप सबके ऊपर हमारे बालाजी की कृपा बनी रहे। जो दूर दूर तक वहां दरवाजे के बाहर तक खड़े हैं, आप सबके हृदय में बालाजी विराजमान होवे। सन्यासी बाबा तुम्हारी अर्जी सुने। इन 3 दिनों की कथा से आपका जीवन बहुत परिवर्तित होवे, ऐसी हम प्रार्थना व्यासपीठ से कर रहे हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा
विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।